चलिए हम लोग 9th क्लास का एकदम शुरू से चैप्टर शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहला नंबर सिस्टम मतलब कितने टाइप के नंबर्स होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर। इसको n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर आप लोग जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बढ़ते जाइए। दो नेचुरल नंबर को अगर ऐड करेंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन दो नेचुरल नंबर को अगर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे 3 - 2 1 होगा, लेकिन 2 - 5 -3 होगा। ये नेचुरल नंबर नहीं है -3, ये तो इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। इसलिए सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, बट डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर। इट माइट बी नेचुरल नंबर और अनेचुरल नंबर और नॉट ए नेचुरल नंबर। अब दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए 12। कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन दो नेचुरल नंबर का डिवीजन, दो नेचुरल नंबर का डिवीजन अगर करेंगे तो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इन जनरल हम नहीं मानेंगे। जैसे 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन 4/3 करेंगे तो ये नेचुरल नंबर 4/3 ये डेसिमल में आने लगेगा, 1.333 आने लगेगा, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, बट नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। व्हाई? Because sum of two natural number is always a natural number, product of two natural number is always a natural number, but its difference and quotient is need not to be a natural number. Okay, चलो बंद करो। सेकेंड टाइप का नेचुरल नंबर है होल नंबर। सॉरी, नंबर है होल नंबर। दूसरा नंबर होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। W 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर्स हैं। तो हम बोलेंगे कि द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, 0 के साथ जो नेचुरल नंबर होगा उसको बोलेंगे होल नंबर। एग्जाम्पल हो ही गया। इसमें भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा होल नंबर आएगा। दो होल नंबर को माइनस करेंगे तो होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा होल नंबर आएगा। दो होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर है इंटीजर। इंटीजर को जेड से और कहीं कहीं आई से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यही याद रखिए। तो इंटीजर का मतलब हुआ कि होल नंबर जितने भी हैं सब 0 1 2 3 4 ये सारे तो होंगे ही, साथ ही साथ निगेटिव वाले -1 -2 -3 -4 ये सब भी इंटीजर्स होंगे। तो डिफिनेशन देंगे इंटीजर का कि होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नेचुरल नंबर
जो होगा वो सारा हो जाएगा इंटीजर्स। एग्जाम्पल बता ही दिए हैं। इसमें अगर कहा जाए आपको कि पॉजिटिव इंटीजर तो क्या बोलिएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट, आगे बढ़िए। निगेटिव इंटीजर तो क्या होगा, -1 -2 -3, ये सब निगेटिव इंटीजर। जीरो जो है ना, ये बाउंड्री है। जीरो ना निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव ना ही पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर negative nor positive but it is integer. okay, इंटीजर के बाद हम लोग आते हैं रेशनल नंबर पे। हालांकि इंटीजर में ही हम लोगों को आगे पढ़ना है इवन इंटीजर, ये हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग जानते भी होंगे। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। इन सारे नंबर्स को हम फिर से बताएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोग 9th का जो प्योर सिलेबस है उसी पे चलते हैं और पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, ए नंबर विच कैन be expressed as p by q, where p, q are integers and q is not equal to 0. Example 2 by 3, 3 by 2, -1/4, है ना। जितने भी नेचुरल नंबर हैं 4 5, जितने भी होल नंबर हैं 0 1 2, है ना, निगेटिव नंबर है -1 -2 इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 4/1 p/q के फॉर्म में, -5 को लिख सकते हैं -5/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1 नीचे में। तो ये सारे जो आप लोग पीछे नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर, ये सब रेशनल नंबर होंगे। साथ ही साथ कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा, कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा? तो कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा? जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा सके, जैसे मान लो कि √2, √3, ये सब इरेशनल नंबर है। क्योंकि √2 को तुम कहोगे कि √2 को √2/1 लिख सकते हैं, बट √2 इज नॉट इंटीजर। p/q के फॉर्म में तो लिखना है, लेकिन pq क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p और q तो इंटीजर नहीं हुआ, यहाँ p √2 रेशनल नंबर हो गया, है ना। साथ ही साथ किसी भी नंबर के नीचे, आज के बाद याद रख लेना, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 दे देंगे, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे 4/0, 3/0, -4/0, दे ऑल आर अनडिफाइंड। वाई? बिकॉज अगर हम 4/0 लिखेंगे 4/0 लिखेंगे, तो अगर कोई आदमी 0 लिख देगा तो 0 × 0 4 तो नहीं आएगा, 0 × 0 तो 0 आ जाएगा, 4 तो नहीं आएगा। लेकिन अगर 4/2 हम 2 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 × 2 करने पे 4 आ जाता है, ध्यान दो। उसके बाद 4/1 क्या होगा? 4/1 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 × 1 करने पे 4 आ जाता है, लेकिन 0 × 0 करने पे 4 तो नहीं आएगा, क्रॉस करने पे नहीं आएगा 4, इसलिए 4/0 कभी भी वैल्यू कोई नंबर नहीं देगा। एंड कोई भी किसी भी नंबर के नीचे को 0 से अगर लिख देंगे तो वो अनडिफाइंड आ जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। ध्यान क्या रखना है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब इंटीजर, सब होल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर और होल नंबर हैं सारे इंटीजर्स हैं। और जितने भी नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर हैं सब रेशनल नंबर है। नेचुरल भी रेशनल है, होल भी रेशनल है और इंटीजर भी
रेशनल है, इस बात को याद रखना है ना। इसका उल्टा बात सही नहीं है, जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो। जितने भी इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 -1 ये भी नहीं है। बोलो, जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर है? नहीं, क्योंकि या नेचुरल नंबर है नहीं है। जैसे 3/2 ना इंटीजर है ना होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है। उल्टा नहीं होगा, लेकिन ऐसे इधर से होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, इंटीजर होगा रेशनल नंबर होगा, होल नंबर इंटीजर होगा रेशनल नंबर होगा, इंटीजर रेशनल नंबर होगा, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ऑल नेचुरल। बात समझ गए? चलो अब हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ते हैं। चलो दो नंबर को डिवाइड करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 1/4 या 11/4, दूसरा नंबर ले लेते हैं 11/3 या 7/3। दोनों रेशनल नंबर है, बोलिए। अब 11 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 3 डेसिमल देंगे 0 आएगा, 4 7 जा 28, 2 पहले समझ लो उसके बाद लिखना 0, 4 5 जा 20, तो क्या हो गया? रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर आ गया 0 तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है 11/4, इसका वैल्यू आ गया 2.75, जो रुक गया इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और फिर देखो 7/3 ये नंबर है, तो 7 में 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, डेसिमल देंगे 0 आएगा, 3 3 जा 9, 1, फिर 0 लेंगे, 3 3 जा 9, कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा 1 रिमाइंडर आता ही रहेगा, है ना। इसमें लास्ट में 3 डॉट दे देंगे, इसका मतलब 7/3 का मतलब हो गया 2.333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बढ़ रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट कर रहा है 3333, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, रिपीटिंग डेसिमल लिखो। चलो देखो हम लोग तो डेसिमल जो होगा, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये दो तरीका का हो गया। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हो गया रिपीटिंग डेसिमल, या इसी को रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ध्यान देना, पहले समझ लो उसको उतारना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। अब सुनिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में नंबर्स में क्या होता है कि रिमाइंडर 0 हो जाता है, कुछ डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है। लेकिन रिपीटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ये रिपीट करता रहता है। क्या करता रहता है? रिपीट करता रहता है, एक ही नंबर्स बार बार आता रहता है, एक ही नंबर बार बार आता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम 2.54, 3.126, ये सब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ, रुक रहा है। 4.29 और इसमें 2.54 पे रेकरिंग, 2.54 दोनों नंबर पे रेकरिंग, 2.5467 इस पे रेकरिंग। तो रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? वो डिजिट रिपीट कर रहा है। ध्यान दो, 2.54 बार लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 2.5, और यहाँ 4 पे रेकरिंग है तो 4 बार बार आएगा। यहाँ 2.54 बार लिखे हैं, है ना, इसको बार बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं। तो ये जो नंबर दिए 2.54 पे रेकरिंग दिए, इसका मतलब 2.545454 ऐसे आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 2.546767 पे रेकरिंग है,
तो यहाँ 6 7 ही बस रिपीट करेंगे, ये दोनों डिजिट रिपीट करेगा, मतलब 2.54676767। तो इस बेसिस पे रिपीटिंग को भी दो पार्ट में बांटते हैं, पहला प्योर, दूसरा मिक्स। सर प्योर क्या हुआ? तो प्योर हुआ डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब रिपीट करने चाहिए, जैसे 2.5 बार, 2.54 बार, ये सब प्योर हुआ। अब मिक्स क्या हुआ? मिक्स रेकरिंग क्या हुआ? कम से कम डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए जो रिपीट नहीं कर रहा हो, जैसे 2.54 बार, 2.546 बार, 2.546 बार। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है 5 जो रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है 5 जो रिपीट नहीं कर रहा है, 46 रिपीट कर रहा है। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर नहीं, दो नंबर है 5 और 4 जो रिपीट नहीं कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? 6। बात समझे? तो इसको मिक्स्ड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। चलिए लिखिए, चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इसके बाद रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, या इसी को बोलते हैं रियल लाइन। तो रियल लाइन जो होता है ना, एक ऐसा लाइन है जिसपे एक बीच में कहीं पे जीरो मान लीजिए और इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। ये रियल लाइन जो है उस पर सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर के बारे में हम बताएंगे, रियल नंबर क्या होता है। अभी हम लोग बस रैशनल नंबर के बारे में समझे हैं, रैशनल नंबर तक समझे हैं, तो हम लोग रैशनल नंबर की ही बात करेंगे। जैसे मान लो यहाँ 0 है, इसके बाद इक्वल गैप पे 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, फिर इधर बाएं साइड लेफ्ट साइड -1 -2 -3 ऐसे लिख दिए। अब मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है 4/3 को, 4/3 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान दो, लिखो नहीं, समझो बात को। पहले 4/3 पहले ये सोचो कि पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 के राइट साइड में ही आएगा, है ना। इधर वाला पॉजिटिव होगा और इधर वाला क्या होगा? निगेटिव होगा। 0 के राइट साइड में आएगा 4/3। तो नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट पे हम 1 सपोज करेंगे, 3 इक्वल पार्ट पे 1 सपोज करेंगे। 0 है, 1 2 3, यहाँ 1 लेंगे, 1 2 3 2 लेंगे। अब यहाँ से काउंट करो, हमको लाना है 4/3। उतारने पे नहीं ध्यान दो, पहले समझो। 4/3, यहाँ 0, ये लिखेंगे 1/3, ये 2/3, ये 3/3 और ये नंबर क्या हो जाएगा? 4/3। ये नंबर हो जाएगा 4/3। तो यही नंबर, ये P लिखेंगे, P रिप्रेजेंट 4/3, P रिप्रेजेंट, उस जगह का नाम P मान लिए, रिप्रेजेंट 4/3। सेम चीज अगर मान लो हमको रिप्रेजेंट करना है -22 माइनस कुछ ले लेते हैं 7/4 को, 7/4 को, या उससे बड़ा नंबर लेते हैं 11/4 को, ठीक। तो नीचे क्या है? 4। तो हम क्या करेंगे? पहले 11/4 है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे, -11/4 -4 2 जा 8 और 3 2 होल 3/4 ये आएगा। अब देखो नीचे नंबर 4 है तो हम 4 इक्वल पार्ट पे 1 लेंगे, थोड़ा इधर ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा, यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको निगेटिव साइड में आना है। तो नीचे में 4 है, गौर से देखो, यहाँ 1 इक्वल पार्ट पे 2 3 4, यहाँ ले लेंगे -1, फिर 1 2 3 4, यहाँ ले लेंगे -2। ओके, अब गिनो, काउंट करो, फिर -1, क्योंकि -2 से भी बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, -1 -2 -3 -4, ये हो गया -3 हो गया। अब काउंट करो 0, यहाँ क्या आएगा? -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, तो -4/4 कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा। फिर आगे -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4 -10/4 -11/4, ये होगा -11/4, नहीं होगा? और सुनो, ऐसे भी सोच सकते थे कि -11/4 -2 होल 3/4 है, तो 2 के बाद है -0 -2 के बाद सोचो, -2 के बाद कहाँ कितना नंबर है? 3/4, तो 1/4 2/4
3/4, ऐसे भी सोच सकते, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। जानना है कि अब मुझे जानना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, इस बात को समझना है। तो फाइंडिंग rational numbers between two given rational number, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, या हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले हम ये सोचते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, देखो सीखो, जैसे 1/3 और 1/2 ये दो नंबर हैं। पहले इससे स्टार्ट करो। मान लो 1 और 9, इसके बीच में कितने नंबर होंगे? तो 1 और 9 के बीच में एक नंबर ऐसा हो सकता है 1 + 9/2, 9 1 10, 10/2, 5, बोलो नहीं हो सकता है। चलो अब ये सोचो कि 1 और 5 के बीच में भी ऐसा ऐसा हो सकता है। दोनों को ऐड कर दो, 8 क्लास में पढ़े होगे तुम लोग, दोनों को ऐड कर दो। 1 + 5/2 कितना हो जाएगा? 6/2, 3, जो कि 1 और 9 के बीच में नंबर है, मतलब दो नंबर आ गया, 5 भी हो गया और 3 भी हो गया। अब 1 और 3 के बीच में भी नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है? 1 + 3/2, 3 1 4, 4/2, 2 आ जाएगा, बोलो। अब 5 और 9 के बीच में भी आ सकता है, 5 और कौन सा नंबर होगा? 5 + 9/2, 14/2, 7 हो जाएगा। अरे बोलो यार। अब 5 और 7 के बीच में भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 5 + 7/2, 6 आ जाएगा। 7 और 9 के बीच में हो सकता है, क्या हो सकता है? 7 + 9/2, 8 हो गया। अब नंबर तो खत्म हो गया? नहीं, नंबर नहीं खत्म हुआ है। अब सोचो फिर से 1 और 2 को जूम करो, इसको जूम करो, जूम करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 के बीच में भी डिफरेंट रेशनल नंबर हो सकते हैं। एक क्या होगा? 1 + 2/2, 3/2, नहीं होगा? 3/2 होता है ना, 1.5 आ गया। ये बोलो या 3/2 बोलो। अब 1 और 3/2 के बीच में भी नंबर आ सकता है फिर से। तो 1 + 3/2/2, तो 2 + 3, 2 एलसीएम लोगे, 2 + 3/2 मतलब 5/2/2, मतलब 5/2 × 1/2 मतलब 5/4, 5/। इसी तरह बोलो इसके बीच में नंबर आ सकता है, इन दोनों के बीच में फिर से नंबर आ सकता है। मतलब कितना नंबर आ जाएगा? ये सारे नंबर्स इसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं हम, बोलो तो कितने नंबर आ सकते हैं? इसका मतलब इनफाइनाइट। यहां हम प्रूफ कर दिए कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? चलो, तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, एग्जिस्ट। इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं उल्टाट, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। अच्छा, पहली बात तो ये। तो जब हमको दो रेशनल नंबर, मान लो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो पहला मेथड होगा a + b/2 रूल, हाफ a + b रूल। इसको हम मान लेते हैं हाफ a + b रूल। मतलब दो नंबर को ऐड कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, फिर जो आएगा उसमें उस नंबर नया नंबर को ऐड कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, जो हम लोग किए हैं अभी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कहेगा 3/4 और 5/6, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। कितने नंबर निकालना है? 3 रेशनल नंबर निकालना है हमको, 3 रेशनल नंबर चाहिए।
3 रेशनल नंबर चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो पहला नंबर होगा, मान लेते पहला नंबर पढ़ा है को हम Q1 मान लेते हैं, तो 1/2 3/4 प्लस 5/6 a प्लस b/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 4 6 कैल्शियम 12 4 3 जा 12 3 3 जा 9 6 2 जा 12 2 5 जा 10। ये हो गया 10 + 9 19। अब बाई 12 2 जा 24 नहीं आ गया? चलिए इसी तरह अब अगला नंबर क्या होगा? Q2, तो हाफ ये नंबर 3/4 अब प्लस जो नंबर निकला है 19/24। उतारो मत, पहले समझो। 19/4 है ना, दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? कर लोगे? करो इसको। 1/2 देखो 4/24 कैल्शियम कितना होगा? 24 हमको करने दो, तुम लोग केवल देखो। 4 6 जा 24 6 3 जा 18 24 19 19। तो कितना हो गया ये? 19 18 कितना होगा? 37 बाई 24 2 जा 48। ये थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? फिर 1/2 पहला नंबर ले लेंगे 3/4 अब प्लस ये लास्ट नंबर जो निकला है नंबर नया वाला नंबर वो ले लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। या ऐसा कर सकते थे कि ये नंबर ले लेते और ये नंबर ले लेते फिर 2 से डिवाइड कर देते। अरे बोलो, तो कितना भी रेशनल निकाल सकते हैं। ये मेथड हुआ a + b/2 रूल। a प्लस, चलो अब लिखो इसको, जल्दी जल्दी करो। सेकेंड मेथड है कि डेसिमल मेथड, हम इसका नाम रखे हैं डेसिमल मेथड। मतलब नंबर्स को लगभग डेसिमल के फॉर्म में ले आओ और उसके बीच में अपने मन से कोई भी रेशनल नंबर लिख लो डेसिमल के फॉर्म में, और उस डेसिमल को फिर p/q के फॉर्म में लिख लो। समझाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन लिए थे 3/4 और 5/6, हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो हम 3/4 को पहले लिख लेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो ये आएगा 0.75। तुम डिवाइड कर सकते हो। 4 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे डेसिमल देंगे 0 आएगा, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 0 4 5 20 आएगा ना। बोलो, तो 0.75 आ गया। फिर 5/6 में, तो 5 में 6 से डिवाइड कर लो, तो डेसिमल देंगे तो 0 आएगा, 6 8 जा 48 2 0 6 2 जा 12 नहीं 6 3 जा 18। और भी आ रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है, आगे नंबर आ रहा है लगभग 0.83 तो आ रहा है। अब 0.75 और 0.83 के बीच में तुमको ढेर सारे नंबर तो दिख ही रहे हैं। जैसे मान लो पहला नंबर होगा 0.76, दूसरा रेशनल नंबर होगा 0.77, तीसरा रेशनल नंबर होगा 0.78, 0.79, 0.780, ढेर सारा हो सकता है। 0.81, 0.82 82 तक जा ही सकते हैं। तो 3 ही निकालना था, निकाल लेंगे। अगर मान लो हमको ज्यादा निकालना होता है, पहले लिखो, पहले देखो समझो। 0.76 अगर हमको ज्यादा निकालना होता, मान लो 10 रेशनल नंबर निकालना है, तब क्या करेंगे? तो हम इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, इधर भी एक 0 इधर बढ़ा देंगे लगभग। अब 750 750 और 830 के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर होंगे। 0.751 0.752 0.753। अब ये जल्दी खत्म ही नहीं होगा, कहाँ तक चलेगा? 0.829 तक नहीं, तो ढेर सारा रेशनल नंबर हो गया। 830 में से 750 घटा दो, लगभग 50 रेशनल नंबर हो गया। 50 नहीं 80 रेशनल नंबर हो गया लगभग। 750 में 50 जोड़ोगे तो 800 होगा, 800 में 30 जोड़ोगे 830, लगभग 80 रेशनल नंबर हुआ। निकालना तो 3 4 5 रहेगा। नहीं, यहाँ भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इस मेथड से भी हम सिखा रहे हैं कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर और निकालना है, तो एक और 0 इधर भी बढ़ा दो, एक और 0 और बढ़ा दो। अब 7500 और 8300 के बीच में हजारों रेशनल नंबर निकल जाएगा। बस तुम आगे बढ़ते जाओ। फिर तुम कहोगे इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसानी से 0.76 है, तो 0.76 को 76/100 लिख देंगे। 0.77 को 77/100 लिख देंगे। और क्या p/q के फॉर्म में आ गया ना आंसर? ओके, लिख लो।